हमें कहीं बाहर जाना हो तो मेकअप करने के लिए हमें अपने वार्डरोब के सामने खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि इसी में हम सारे कपड़ों से लेकर मेकअप और एक्सेसरीज सब कुछ अपने वार्डरोब में रखना पसंद करते हैं। इस कारण वार्डरोब में इतना मैस हो जाता है कि वार्डरोब कितना भी बड़ा हो जगह कम पड़ ही जाती है। मेरा जो वार्डरोब है एक नॉर्मल साइज़ का है, लेकिन फिर भी मुझे स्पेस कम पड़ जाता है। तो आज मैं अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह मैंने छोटे-मोटे जुगाड़ किए हैं अपने वार्डरोब में एक्स्ट्रा स्पेस के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रेरणा। कपड़ों के लिए एक्स्ट्रा स्पेस बनाने के लिए आप एक छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। बहुत ईज़ी है इसे बनाना। आप कोई भी पिलो कवर की हेल्प से इसे बना सकते हैं। मैंने गोल तकिया जो हमारा होता है उसका पिलो कवर मैंने लिया है। तो एक साइड से हैंगर को मैंने स्टिच कर दिया है और दूसरे साइड जो खुला था उसके अंदर मैंने कार्डबोर्ड को डाला है। अब कार्डबोर्ड डालने के बाद आपको दोनों तरफ स्टिच करना है। ये कंपल्सरी नहीं है, स्टिच करेंगे तो कार्डबोर्ड इधर-उधर हिलेगा नहीं। दूसरी तरफ भी मैंने स्टिच कर दिया है हैंगर को। तो देखिए इतना अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र आपका रेडी हो गया है और बहुत सारे कपड़े आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इस तरह का ऑर्गेनाइज़र हैंगिंग होता है। आप अपने डोर में एडहेसिव हुक की हेल्प से इन्हें हैंग कर सकते हैं और आपकी इयररिंग किसी भी टाइप की हो, एक साथ आप इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अपने क्लॉथ्स को, चाहे वो कुर्तीज़ हो या टी-शर्ट हो, आप इस तरह से इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करके अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसमें होता ये है कि अगर हम प्रेस किए हुए कपड़े रखते हैं तो ये क्रश बिल्कुल नहीं होते हैं और विज़िबल भी रहते हैं। मैंने इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ किया है और बहुत सामने स्पेस मेरे पास है, तो एक और ऑर्गेनाइज़र यूज़ करके मैं अपने सारे कॉस्मेटिक्स को इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। इसमें मैंने कॉस्मेटिक्स सारी रखे हुए हैं, लिपस्टिक से लेकर फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट सब कुछ एक ही जगह में ऑर्गेनाइज़ रहेगा। इससे होगा ये कि इधर-उधर मुझे ढूँढना नहीं पड़ेगा और एक ही जगह में मिल सकता है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और इस तरह के छोटे वाले चेस्ट ड्रॉर्स भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। छोटे-छोटे हमारे जो टॉप्स होते हैं, क्लिप्स होती है, पिन होती है, उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। अगर आपकी भी बेटी है तो आपके घर में भी बहुत सारे हेयर एक्सेसरीज़ होंगे, तो उनको ऑर्गेनाइज़ करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है। इस तरह के कंपार्टमेंट वाले बॉक्स आप यूज़ कीजिए। अगर सेम क्लिप्स हैं तो इस तरह कार्डबोर्ड यूज़ कीजिए ताकि जो मैचिंग वाले क्लिप्स हैं वो मिस ना हो जाएँ। अपनी बैंगल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरह के हैंगर यूज़ कर सकते हैं जो ईज़िली ओपन हो सकते हैं, और जो आपके नेकलेसेस हैं और जो चेन वगैरह होती है जो टेंगल हो जाती है, उनको भी आप इसी तरह से हैंगर यूज़ करके ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और इन्हें आप अपने वार्डरोब में एडहेसिव हुक की हेल्प से हैंग कर दीजिए। बच्चों की बहुत सारी हेयर एक्सेसरीज़ होती है, तो उनमें इस तरह के भी आप यूज़ करते होंगे, तो इनको भी आप एक अलग से बॉक्स में रखिए ताकि ये विज़िबल रहे और मिक्स अप ना हो जाए दूसरे आपके हेयर एक्सेसरीज़ के साथ। इस तरह के ट्रांसपेरेंट बॉक्स बहुत सस्ते आते हैं, तो आप कई सारे लेके रख सकते हैं, सारी हेयर एक्सेसरीज़ को अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मैं अपने केबल्स और ईयरफ़ोन्स भी इसी तरह के बॉक्स में रखती हूँ और वार्डरोब के अंदर रहते हैं, तो ये सेफ भी रहते हैं। अपनी नेल पॉलिश को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सिंपल से इस तरह के बास्केट आप यूज़ कर सकते हैं और अपने वार्डरोब का कहीं भी जगह आपको मिले, मैं यहाँ पे मेरे पास एक ड्रॉअर है, तो उसी में मैं इन सारे बॉक्स को रख लेती हूँ। तो सब कुछ विज़िबल भी रहते हैं और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी रहते हैं। इस तरह की क्लिप भी जब भी हम यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद इधर-उधर रख देते हैं तो ये मिस हो जाती है। तो हैंगर यूज़ कीजिए और सारी अपनी क्लिप्स को इस तरह से हैंग करके रखिए। आपके पास कई सारे स्कार्फ हैं, तो दूसरे कपड़ों के साथ मिक्स अप ना हो जाए, उसके लिए भी आप इस तरह हैंगर को यूज़ करके इन्हें हैंग कीजिए। इस तरह से छोटे-मोटे जुगाड़ करके आप अपने छोटे से स्पेस में काफ़ी सारा एक्स्ट्रा स्पेस को बना सकते हैं अपने वार्डरोब में। बच्चों के बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप इस तरह के स्टैकेबल ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इन्हें असेंबल करना होता है, ये इतने बड़े होते हैं कि इनमें आप काफ़ी सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। अब इसे निकालना भी ईज़ी होता है, आप कोई भी आपको बॉक्स चाहिए, आप उसे निकाल के अपने कपड़ों को निकाल सकते हैं। कई सारे बास्केट यूज़ करने के बजाय इस तरह के स्टैकेबल ऑर्गेनाइज़र आप यूज़ करेंगे, तो काफ़ी स्पेस आप सेव कर पाएँगे अपने छोटे से वार्डरोब में भी। इस तरह के स्टैकेबल ट्रे में आप अपने बच्चों के अलग-अलग कपड़े रख सकते हैं, जैसे कि टी-शर्ट अलग, पैंट्स अलग। इस तरह से आप रखेंगे तो बच्चों को भी निकालने में आसानी होती है। और जब हम बास्केट यूज़ करते हैं तो उनको इस तरह से स्टैकेबल करके नहीं रख सकते हैं, उससे कपड़े हमारे खराब होते हैं। तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसमें मैंने कई सारे अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है।
और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कपड़ों को ऊपर रखते हैं, जब निकालते हैं तो कपड़े एक के ऊपर एक गिर जाते हैं। तो आप इस तरह के डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं कपड़ों को डिवाइड करने के लिए। तो ये डिवाइडर हेल्प करेंगे, जब भी आप कपड़े निकालोगे एक के ऊपर एक गिरेंगे नहीं। लेकिन अगर आप इस तरह के डिवाइडर्स लेना चाह रहे हैं तो अपने वार्डरोब का साइज़ ज़रूर ले लें, ताकि ये आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। वार्डरोब का अक्सर हम वर्टिकल स्पेस यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो इसको यूटिलाइज करने के लिए किचन में जो हम अंडर शेल्फ ऑर्गेनाइजर यूज़ करते हैं, वैसे वाले बास्केट को हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमें वर्टिकली भी स्पेस मिल जाएगा अपने कपड़ों को रखने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपनी टेबल क्लॉथ और रनर को रख रही हूँ। इस तरह से वर्टिकल स्पेस यूज़ करने से आप अपने छोटे बच्चों के कपड़े भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आपको एक ही जगह में कई सारे हैंगर को हैंग करना है, तो इस तरह के हैंगर्स आपको पता ही होगा मिलते हैं, तो इन्हें आप यूज़ कीजिए। एक ही लाइन में आप कई सारे हैंगर को हैंग कर सकते हैं। ऐसे हैंगर यूज़ करने से मैंने देखा है कि काफ़ी स्पेस बच जाता है। अगर आपके पास ऐसे हैंगर नहीं है, तो सिंपली एस हुक को यूज़ कीजिए, और जो नर्सरी से हमें चेन मिलती है ना, जो हम अपने पॉट्स को हैंग करने के लिए यूज़ करते हैं, उनको भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बीच में काफ़ी होल्स होते हैं। तो इन होल्स के बीच में आप हैंगर्स को इस तरह से लगा दीजिए, तो एक ही लाइन में आप कई सारे हैंगर को हैंग कर सकते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे टॉप होते हैं, कुर्तीज़ होती हैं, ब्लाउजेज़ होते हैं, हम हैंगर पे लगाते हैं, वो बार-बार स्लिप होके गिर जाते हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए आप हैंगर के दोनों साइड में हेयर बैंड को यूज़ कीजिए। इस तरह से आप यूज़ करेंगे तो आप कितना भी खींचे कपड़ों को, वो गिरेंगे नहीं। बड़े-बड़े बैग को अपने वार्डरोब में ही रखना चाहते हैं, तो ऊपर वाला शेल्फ आप यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आप ले लें, बैग ऑर्गेनाइज़र। तो इसमें आप कई सारे अपने बैग को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ये अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी रहेंगे और ख़राब भी नहीं होते हैं। इस तरह से आप काफ़ी स्पेस को सेव कर पाएँगे अपने वार्डरोब में। ऐसे ऑर्गेनाइज़र जो आप किचन में ट्रे या अपने चॉपिंग बोर्ड को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, आप अपने क्लचेस को भी इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। पैंटीज़ और हैंकीज़, सॉक्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप इस तरह के शू ऑर्गेनाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। इन्हें आप इज़िली हैंग कर सकते हैं अपने वार्डरोब के डोर में। बास्केट्स तो हम यूज़ करते ही हैं कुर्तीज़ और लेगिंग्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। इनको अच्छे से फ़ोल्ड करके रखिए, ताकि ये क्रश ना हो। और जो अगर आपके पास सेट हैं, तो सारे सेट को आप एक ही जगह में रखिए, कुर्ती, लेगिंग्स और उसकी चुन्नी। इस तरह से आप अपने कुछ ना कुछ स्पेस को सेव कर पाएँगे अपने वार्डरोब में। तो आज मैंने आप लोगों के साथ कई सारे आइडियाज़ और टिप्स शेयर किए हैं अपने वार्डरोब में एक्स्ट्रा स्पेस को क्रिएट करने के लिए। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इनमें से कौन-सा टिप और आइडिया आपको अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और नए आए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़। बाय बाय।